हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों, इस सीरियल के प्रोमो पर वैसे तो सभी लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया है, क्योंकि अक्सर जो प्रोमो में दिखाया जाता है वो सीरियल में होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं स्टोरी से रिलेट तो करता ही करता है, भले ही एज इट इज सीन हमें सीरियल के अंदर ना दिखाए जाते हो। और दोस्तों, इसी के साथ ही अगर पिछला एपिसोड आप लोगों ने देखा है, यानी कि जो लेटेस्ट एपिसोड अभी आया है, अगर वो आपने देखा है तो प्री कैप देखकर आपके दिमाग में ढेरों सवाल चल रहे होंगे। दोस्तों, आपने नहीं देखा है तो मैं आपको फटाफट से पिछले एपिसोड की स्टोरी बता देता हूं, और इसी के साथ ही इस प्री कैप के बारे में बात करेंगे, आने वाले एक बड़े ट्विस्ट के बारे में भी जानेंगे। अब दोस्तों, बात करें इस एपिसोड की, तो यहाँ पर सभी घर वालों को शक होता है कि सही भी मां बनने वाली है, और ऐसे में सभी लोग जो है यहाँ पर उससे पूछते हैं कि क्या ऐसा सच में है। तो सही यहाँ पर सभी को कह देती है कि आप लोग ऐसी उम्मीद नहीं रखिए मुझसे कोई भी, क्योंकि अब मैं मां नहीं बन सकती हूँ। लेकिन सभी लोग उसको टेस्ट करने के लिए कहते हैं, और सही फाइनली हॉस्पिटल में जाकर अपना टेस्ट करती है, लेकिन एक बच्चा जो है उसकी किट आकर गिरा देता है, जिससे उसकी रिपोर्ट जो है वो देख नहीं पाती है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर घर पर लौटकर फिर से वही ड्रामा शुरू होता है, जहां पर पत्रलेखा और सही के बीच में जो है फिर से बहस चालू हो जाती है, जहां पर एक बार फिर से सही जो है पत्रलेखा को मुंह तोड़ जवाब देती है अपने जवाब के साथ। अब ऐसे में दोस्तों, आने वाले एपिसोड में पत्रलेखा को दिखाया गया है कि उसके पेट में काफी ज्यादा पेन होता है, और यहां पर वो विराट को कॉल कर कर कहती है आने वाले प्री कैप के अंदर कि विराट जल्दी आ जाओ, क्योंकि इस बच्चे का दुनिया में आने का टाइम हो चुका है। और वो बेड के नीचे ही बैठ जाती है, और उतने में ही किसी के कदम पत्रलेखा की ओर बढ़ते हैं, और पत्रलेखा बड़ी हैरान होकर को बोलती है कि तुम। तो ऐसे में दोस्तों, इस तुम का जवाब के लिए जो है सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर कई सवाल ऐसे आ गए हैं मेरे पास, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लोग सवाल कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही जिक्र यहां पर चल रहा है कि सम्राट वापस तो नहीं आ गया ना। अब दोस्तों, यहां पर खुशी की बात तो बहुत बड़ी है ये कि सम्राट वापस आ जाए कहानी के अंदर, और एक्साइटमेंट लेवल भी टॉप पर होगा, और टीआरपी भी टॉप पर होगी अगर सम्राट फिर से रिटर्न यहां पर कर जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर प्री कैप में केवल और केवल उसके जूते ही दिखाए गए हैं, उसके पैर ही दिखाए गए हैं, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। और सवाल है कि आखिरकार कौन सा शख्स है जिसको पत्रलेखा देखकर इतना हैरान है और अपना दर्द तक भूल गई है, और विराट जो वादा करता है आने के लिए कि मैं उसे लेने आ रहा हूं, ये सब क्या चीज है। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर ये जो सीन हमें देखने को मिल रहा है, ये वैसे तो हमें सभी को लोगों को जो है एक ड्रीम की तरह लग रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, अभी तो रिपोर्ट आई है पत्रलेखा की, और यहां पर विदाउट एनी लीव के तो पॉसिबल है नहीं कि इतनी जल्दी डिलीवरी का टाइम आ जाए, और इतनी जल्दी यहां पर सही और विराट जो है उससे दूर चले जाए, और घर के अंदर कोई भी ना हो। तो यहां पर दोस्तों, ये एक सपना जरूर हो सकता है पत्रलेखा का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सपना भी है तो कहानी से तो रिलेट करने ही करने वाला है। तो जानते हैं कि ये कहानी किस तरीके से हमें जुड़ते हुए नजर आ सकती है यहां पर। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर अगर आप प्रोमो पर गौर करें तो विराट फोन पर जो है पत्रलेखा को कहता है कि मैं और सही दोनों ही तुम्हारी ओर आ रहे हैं, यानी कि इस प्रोमो के अनुसार आप लोग देखें तो इस प्रोमो के अंदर सही प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि अगर सही भी मां बनने वाली होती तो वो घर के अंदर ही होती और अपनी जॉब पर बिल्कुल नहीं होती, और पत्रलेखा की मदद करने लायक तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसे खुद की हेल्थ केयर की जरूरत होती उस समय। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर प्रोमो ये क्लियर करते हुए नजर आ रहा है कि पत्रलेखा जो है सिर्फ और सिर्फ एक सपना देख रही है, क्योंकि यहां पर सही और विराट जो है दोनों ही एकदम सेफ जोन में हमें नजर आते हैं कहानी में। लेकिन यहां पर सही का सेफ जोन में होना जो है काफी ज्यादा खटकता है, क्योंकि यहां तो अगर सही को बहुत बड़ी बीमारी लगने वाली है तो भी सही जो है सेफ नहीं होने वाली है, या फिर सही मां बनने की पोजीशन में है तो भी वो बिल्कुल सेफ नहीं होने वाली है। तो यहां पर सीधी सी बात है, कहानी में ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना लग रहा है पत्रलेखा का, वो भी एक डरावना सपना, जहां पर वो शायद सम्राट को फिर से लौटते हुए देख भी ले तो मालूम नहीं। लेकिन दोस्तों, बताया जा रहा है कि यहां पर जो नए डीएम है वो कहीं ना कहीं पर पत्रलेखा के साथ कहानी को अपने आप में जोड़ते हुए नजर आपको आ सकते हैं। अब दोस्तों, हालांकि इसको लेकर कंफर्म अपडेट अभी तक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि पत्रलेखा के साथ डीएम का जो है हरीश का जो है कुछ ना कुछ रिलेशन निकल सकता है। अब ये उनके मिलने के बाद रिलेशन बॉन्ड उनका बनता है, या फिर पहले ही, यानी कि जो सही पत्रलेखा की कॉलेज लाइफ थी उस समय पर ही हरीश पत्रलेखा से मिल चुका था, या फिर उनका पास्ट क्या रहा है, ये सीरियल में हमें देखने को मिल सकता है। और सीधी सी बात है दोस्तों, यहां पर विराट के प्रोफेशन से रिलेटेड फिलहाल कोई भी ट्विस्ट सीरियल में देने की गुंजाइश नहीं थी, किसी भी तरह का मिशन दिखाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ऐसे में हरीश का किरदार आया है, तो सीधी सी बात है कि चौहान निवास में भी उसका आना जाना अब लगने वाला है, और चौहान निवास में जब तक किसी नए शख्स की एंट्री नहीं होती, जब तक सीरियल में धमाका भी नहीं होता।
तो ऐसे में दोस्तों देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि पत्रलेखा का सपना है या फिर हम सभी के लिए बुरा सपना साबित होने वाला है ये, क्योंकि इस प्रोमो के अनुसार, इस प्री कैप के अनुसार तो सही जो है वो यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ होने वाली है, नॉर्मल होने वाली है, ना वो मां बनने वाली है, ना ही उसे कोई बीमारी होने वाली है। और ये सिर्फ और सिर्फ पत्रलेखा की थॉट्स में ही हो सकता है, उसके सपनों में ही हो सकता है। और इसी के साथ ही देखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है दोस्तों कि किस तरीके से हरीश और पत्रलेखा के बीच में कोई रिलेशन जो है सीरियल के मेकर्स हमें दिखाते हुए नजर आएंगे या फिर सीरियल के अंदर क्या हो सकता है। फिलहाल दोस्तों अपडेट्स तो कुछ ऐसी ही चल रही है जो मैंने आपको बताई। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा ट्विस्ट इसमें सीरियल के मेकर्स हमारे सामने पेश करते हुए नजर आएंगे, और आपको क्या लगता है कि वाकई में हरीश और पत्रलेखा का कोई पुराना रिलेशन सीरियल के अंदर निकल के आने वाला है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।